आज हम हैं दिल्ली ज़ू में और इसके बाहर यह जलपान गृह बना हुआ है। यहाँ पर आप खाना उचित रेट्स में खा सकते हैं। ज़ू के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी एंड कॉफ़ी अवेलेबल होती है, पर खाना नहीं। तो अगर आप घर से खाना नहीं खाकर आए हैं तो आप यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, अंदर पानी ले जाना अलाउड है। अंदर वाटर कूलर्स भी लगे हैं। अगर आपका पानी ख़त्म हो जाता है तो आप उनसे रीफ़िल कर सकते हैं। इसके अलावा यह वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में चिड़ियाघर के सभी जानवर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सभी एनिमल्स का जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा होता है उसको कैप्चर किया हुआ है, ताकि आप उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकें और उनके बारे में पता कर सकें, जान सकें। दोस्तों, ज़ू विज़िट को बच्चों की लर्निंग में ज़रूर जोड़िए, क्योंकि इससे उनके अंदर कंजर्वेशन और एनिमल केयर जैसे गुण विकसित होते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क में, दिल्ली में, ज़ू में। और अब आप देखेंगे कि हम क्या यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं, कितने एनिमल्स हैं। आज से 10 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी और कुछ भी मुझे खास नहीं लगा था। लेट्स सी कि अब क्या है, क्या डेवलपमेंट है। मिरल काफ़ी एक्साइटेड हैं। थोड़ी धूप भी है, थोड़ा मौसम अच्छा भी है। दोस्तों, यहाँ पर आने से पहले ऑनलाइन टिकट लेकर अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग आएँ तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा। आप 2 स्लॉट्स के अंदर अपने आप को बुक कर सकते हैं। स्लॉट 1 जो कि 8:30 से 12:30 के बीच में होता है और स्लॉट 2 12:30 से 4:30 के बीच में होता है। फ्राइडे को क्लोज रहता है और यहाँ पर एडल्ट्स की टिकट 80 रुपीज़ है। 0 से 5 साल के बच्चे फ्री हैं और 5 से 12 साल के बच्चों की 40 रुपये टिकट है। सीनियर सिटीजन को भी 40 रुपये पे करने होंगे। ये बैन बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा यूजर्स के लिए हैं। सो गाइस, अगर ज़ू में आ रहे हो तो ये ले लीजिए बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा। ये अच्छा है। इसमें 70 रुपीज़ एडल्ट एंड जो किड्स हैं उनके लिए 30 रुपीज़ है। और 5 ईयर्स से या 5 ईयर्स तक के जो किड्स है, जैसे कि मेरल जो 5 साल से छोटी है, उसका कोई चार्ज नहीं है। ये फ्री में घूम रही है और इसने मेरी टिकट वाला बैंड पहन लिया है। सो लेट्स सी हम कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे देखते हैं। 2 एनिमल्स तो मेरे साथ हैं, हिरल और मेरल है। ओके, यहाँ पर आपको व्हील चेयर की फैसिलिटी भी फ्री मिलती है और बेबीज़ के प्रैम भी आप ले सकते हैं फ्री में। इसके अलावा यहाँ पे क्लॉक रूम की सुविधा है, जहाँ पे 5 रुपये पर लगेज के हिसाब से आप अपना सामान रखवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग टेल मकाऊ। ये महाशय तो छतरी के नीचे बैठे रहे और देखा भी नहीं। और ये हेमेड्रस बेबून, ये तो बस ऊपर ही छुपे रहे। अब हम देखने लगे हैं डियर। डियर्स आराम फरमा रहे थे और हमारे यहाँ बहुत वैरायटी मिलती है डियर की। हम लगातार डियर ही डियर देखते रहे तो हिरल ने कहा, मम्मा इसका नाम ज़ू नहीं हो के डियर पार्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डियर्स हैं। आज चलिए आगे चलते हैं। हिरल मिरल काफ़ी खुश थी। उन्हें बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा में बैठना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें बैठने में हवा लग रही थी। हिरल, मिरल, आगे हमने और अलग तरीके के डियर देखे। सिक्का हिरन दिखा, सिक्का डियर एंड पिकॉक्स तो वहाँ पे ऐसे घूम रहे थे। ये सांबर डियर, इसकी तबीयत खराब थी तो इसको खोला नहीं गया था, तो ये बेचारा अंदर बंद पड़ा था। ये है ब्लैक बक। आगे हमने देखा ताड़ बिलाव। यहाँ पे 2 बिलाव थे। ये तो महाशय छत पे ऊपर चढ़ के बैठ गए थे कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेचारे बच्चे बुलाते बुलाते थक गए। गोल्डन जैकल शिकार की तलाश में इधर से उधर परेशान घूम रहे थे। आगे चलते हैं। आगे हमने फिर देखे ब्राउन एंटलर्ड डियर, वो भी छुपे हुए थे धूप में कहीं। राइनासोरसेस को देख के तो सच बताऊं मज़ा ही आ गया। ऐसा लगता है उनकी पीछे से देख के जैसे उन्होंने पैंट्स पहनी हो। और चिड़ियाघर में हमें 2 राइनासोरस दिखे, दोनों के दोनों आराम से पानी में खेल रहे थे। उसके बाद हमने देखा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बर्ड बिल्कुल अद्भुत है। चलिए अब हम चलते हैं आगे देखने के लिए क्या है आगे। वाटर बर्ड्स हमें दिख रहे हैं, हमें पेलिकन दिख रहे हैं, और हिमालयन ब्लैक बेयर्स, स्लॉथ बेयर्स। आगे क्या दिखने वाला है? आगे हमने देखा हिमालयन ब्लैक बेयर।
हिमालयन ब्लैक बेयर भी सामने आने को तैयार नहीं, शायद हम सबको देख के डर गया था। उसके बाद स्लॉथ बेयर के झूले खाली पड़े थे, प्लेस खाली पड़ा था, पर वो गायब थे। और उसके बाद हमने देखा गोरल है डियर। ये सब डियर्स दूर बैठ के आराम फरमा रहे थे। और वाइट डियर तो पूछिए मत, इतना सुंदर लग रहा था, और इसके सींग तो ऐसे करवी बहुत सुंदर थे। एंड उसके बाद हम पहुंचते हैं बर्ड्स प्लेस में। इन्होंने बहुत बड़ी नेट बिछाई हुई है जिसके अंदर बर्ड्स को रखा हुआ है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन फरमाया। बच्चों को गिरा पेड़ देख के मज़ा आ गया। उन्होंने सोचा कि उसके ऊपर बैठ के पापा फ़ोटो लेनी है। लायन कब हमने देखा, लायन कब भी आराम से बैठे हुए थे। गाइस अब हम चलते हैं वाइट टाइगर की ओर, क्रोकोडाइल देखने के लिए, लेपर्ड देखने के लिए। लेट्स सी हमें दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, या फिर वो गर्मी में अपनी डेंस के अंदर आराम फरमा रहे होंगे। वाइट टाइगर तो अपनी डेन के अंदर चुपचाप बैठा हुआ था। ये हमने देखे, ये है महाशय जैगुआर, एंड ये है मगरमच्छ। ये मगरमच्छ तो हिलता ही नहीं है। Where they are sleeping. Come, let's see Indian elephant together. ये हाथी तो अपनी ही धुन में लगे हुए थे। जू बच्चों के लिए हमेशा एक अट्रैक्शन रहती है, उसमें देखना लायन टाइगर्स हमेशा अच्छा लगता है। यहाँ पे ये हॉर्नबिल जो था ये सबसे डिफरेंट जानवर था। ये हम बर्ड्स के सेक्शन में आए। यहाँ पे इन्होंने शीशा लगा के बर्ड्स को कुछ बर्ड्स को इनक्लोज रखा हुआ है, जैसे ये है मिलिट्री मकाओ एंड सिल्वर फीजेंट्स। ये देखिए, सो इस तरह से इन्होंने इनक्लोज रखा हुआ है। बट आई बिलीव दैट यहाँ पे डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैंने 10 साल पहले देखा था, मुझे उससे और अब में कोई अंतर नहीं लगा। ऐसा लगा ही नहीं कुछ डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि अगर आप बाहर के किसी ज़ू में जाएंगे, जैसे कि सिंगापुर में आप जाएंगे तो, या फिर आप थाईलैंड में जाएंगे, सो दे आर वेरी ब्यूटीफुल वेज़ टू कीप देम। आप उनको बहुत आराम से देख सकते हैं और ऐसा लगता है कि आपके बहुत पास हैं और सेफ़ भी हैं। ये हिप्पोपोटामस तो गर्मी की वजह से बाहर ही नहीं आ रहे थे। ये है वाइट पीफॉल। घड़ियाल जी गायब थे, कहीं थे ही नहीं। एंड ये हमने जिसकी इतने टाइम से तलाश थी, रॉयल बंगाल टाइगर, हमारा ये पानी में गर्मी में अपनी मिटा रहे थे। ये गौड़ गाय हमने देखी जो कि छत के दूर कहीं बैठी हुई थी, और हिरल उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बुलाने की कोशिश कर रही थी। ये रेप्टाइल हाउस। अब हम आपको लेके चलते हैं रेप्टाइल हाउस में। यहाँ पर किंग कोबरा बना हुआ है। चलिए चलते हैं। मैं सच बताऊं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। रेप्टाइल हाउस में ऐसा कुछ खास था ही नहीं। 2-4 इन्होंने जानवर रखे हुए हैं, बाकी काफ़ी खाली था, काफ़ी कुछ खाली था, और कोई मेंटेनेंस इस तरह से नहीं दिखी। कुछ बच्चे फिर भी एक्साइटेड हो जाते हैं, बच्चों को कुछ अच्छा लगता है देखना, लेकिन इस तरह से ये आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब खाली खाली पड़े थे। इनमें इन्होंने बस डिस्प्ले में रखे हुए हैं। तो बच्चास वर नॉट एक्साइटेड, बच्चा वांटेड टू सी समथिंग अलाइव। ये अजगर महाशय जो हैं वो छुपे हुए थे। ये प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स को बताया हुआ है। जो अभी आपने मॉनिटर लिजर्ड देखी, ये अभी यही लिजर्ड छुपी हुई है नीचे। बच्चों के साथ अम्ब्रेला लेकर आएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे यहाँ पे बहुत पेड़ आपको शेड मिलती रहेगी। Guys, we have completed our tour. It was so much fun. Now let's see where this bus is going, and we will show you where it's going. Better we Okay, are going guys. outside. Okay, guys, we are going now home, but we had so much fun. We also saw no zebra was here, but no giraffe either. And we had so much fun. And these fans, we have used them for this car. So guys, आप यहाँ आ सकते हो, बट आपको ध्यान रखना, आपको जिराफ और ज़ेब्रा देखने को नहीं मिलने वाला है। राइट जान? जिसकी हिरल को बहुत इच्छा थी। ये बाय 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 से बाय, मिरल से बाय। नो,
दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन को भी डाला है ताकि आपको उससे भी नॉलेज मिल सके। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।